हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट में। तो बच्चों आप लोग कैसे हो? बढ़िया, एकदम पढ़ाई मस्त चल रही है। तो देखो बच्चों, ये हमारा व्रत का दूसरा लेक्चर है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्रत का परिचय देख लिया था। तो व्रत का परिचय में क्या था कि सारे व्रत के जितने भी चीज उसमें टर्म यूज होते हैं, सबके डिफिनेशन के बारे में समझ लिया था कि त्रिज्या क्या होता है, केंद्र क्या होता है, स्पर्शी क्या होता है, छेदक क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी पिछला वीडियो, तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, तो आगे अभी इसमें जो टर्म यूज होंगे उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में क्या है, हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को करने वाले हैं जो व्रत से संबंधित प्रमेय है। तो ठीक है बच्चों, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक वादा करते हैं कि आप लोग अगर ये पूरी सीरीज जो हमारी चल रही है अगर आप देख लेंगे, तो आप ऑनलाइन मैथ पढ़ के भी अगर आपके अंदर एक भी डाउट बचे तो आप कमेंट में आके बताना कि डाउट रह गया है भैया। ठीक, तो अगर ये वादा है कि आप लोगों को डाउट बचेगा नहीं, तो देखिए चलिए ठीक, पहला देखिए, पहला थ्योरम क्या कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। तो पहला थ्योरम समझ में आया। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं भाई यार, समझ में क्या होता है खुद से पढ़ के कहाँ समझ में आता है। अब सर फील कराइए तो समझ में आए ना। तो देखो फील करो, देखो क्या होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो जैसा बोल रहा है वैसा हम बनाते जाएंगे। ठीक, देखो सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है भाई, हमारा एक वृत्त है। ठीक, ये एक क्या है, हमारा एक वृत्त दे रखा है। अब वृत्त दे रखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा आप लोग अगर पिछले नहीं जानते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देखिए, तो उसमें बताया था कि स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, कब कितनी संख्या होती है, ये सारी कंडीशन को पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। तो इस वीडियो में देखो क्या कह रहा है कि व्रत की स्पर्श रेखा। तो व्रत की स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा किसी एक पॉइंट को टच करके जाता है, टच करके जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। देखो अब मान लो यहाँ पे क्या है, पॉइंट हमारा है। अब यहाँ से एक रेखा जा रही है, ठीक, जो इसको टच करके एक पॉइंट को जा रही है, तो ये स्पर्शी हुई कि नहीं हुई। तो ये मान लो पी पे टच करके जा रही है। ठीक, ये हमारी लाइन पीटी जो है ये पी पर टच करके जा रही है। अब क्या कह रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या, मतलब कि भाई त्रिज्या क्या है, स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या, मतलब ये जो हमारा पॉइंट दे रखा है पी, इससे होकर जो जाने वाली त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या हो गई कि नहीं हो गई, त्रिज्या पर लंब होती है। अच्छा समझ गए, मतलब कि ये त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है भैया। क्या होती है, परपेंडिकुलर। समझ गए कि नहीं समझ गए? लंब मतलब क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, लंब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? थ्योरम क्या कह रहा था, थ्योरम देखो एकदम आसान कह रहा था, बहुत ही यूजफुल है। ये हर जगह पूछा जाने वाला थ्योरम है, हर बार पूछा जाता है। देखो क्या कह रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त बना लिया हमने, वृत्त पर स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या, समझ गए ना। वृत्त पर स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री के भैया कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना समझ गए ना। तो बस इस थ्योरम में बस इतना ही था कि क्या होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो अब दूसरा थ्योरम क्या कहता है, दूसरा थ्योरम जस्ट इसी का उल्टा है। देखो क्या होता है, प्रमेय दूसरा, लेकिन लिख लो समझ लो। प्रमेय दूसरा क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है। अगर हिंदी नहीं समझ में आया है तो फिगर में समझो क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब होती है, 90 डिग्री का मतलब एंगल बनाती है, तो वह रेखा क्या होती है भाई, स्पर्शी होती है। ध्यान समझो, त्रिज्या, त्रिज्या टर्म कहाँ पे आएगा, जहाँ पे क्या आएगा, वृत्त आएगा, सर्कल आएगा, वहीं पे क्या आएगा, त्रिज्या आएगा। सपोज करो अब मान लो हमने एक यहाँ पे क्या है, व्रत बना लिया। ठीक भाई, व्रत बना लिया नहीं। अब व्रत में क्या है, अब हमारी एक ये त्रिज्या है, ओपी हमारी क्या है, त्रिज्या है। अब सुनो, अब बताओ भैया त्रिज्या का छोर बिंदु कौन सा है, ये छोर बिंदु है कि ये छोर बिंदु है। छोर मतलब क्या होता है, जो क्या होता है कोने में होता है, वही क्या होता है, छोर बिंदु होता है। ये तो ये बीच में है भाई, तो ये पॉइंट छोर बिंदु से है। अब इस पर क्या है, एक 90 डिग्री एक रेखा जाती है। ठीक, छोर बिंदु से होकर एक छोर बिंदु से होकर एक रेखा जाती है और इस पर क्या होती है, ये रेखा इस पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
तो ये रेखा भैया क्या होगी, स्पर्शी होगी कि नहीं होगी, स्पर्शी होगी कि नहीं होगी। देखो सेम यही फिगर यहाँ पे बन गए कि नहीं, जैसा कह रहा तो ये भी एक थ्योरम है, इसको भी याद रख लो। क्या है, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब होती है, तो वह रेखा क्या कहलाती है बच्चों, स्पर्शी कहलाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। देखो अब यहाँ तक हो गया, अब देखो तीसरी थ्योरम पढ़ते हैं, तीसरी थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों, तीसरी थ्योरम। अब यहाँ तक नोट कर लो, तो तीसरी थ्योरम के बारे में जानते हैं, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो बच्चों। कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हार उनका, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हार। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे क्या है, तीसरी थ्योरम, तीसरी थ्योरम पढ़ते हैं। तीसरी थ्योरम देखो होता क्या है, तीसरी थ्योरम ये होता है कि क्या कहते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाले गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है या बराबर होती है। लिख लेते हैं, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है भाई, समान होती है, समान होती है। देखो थ्योरम क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्या कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। देखो भाई क्या कह रहा है, थ्योरम फिगर बनाओ पहले, एक हम यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, ठीक। एक क्या है भाई, हम वृत्त बना लेते हैं, तो वृत्त बनाओ, ठीक। ये वृत्त बन गया। देखो अब हमारा मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक बाह्य बिंदु P है, ठीक। अब ये बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु P है। तो अब P से हम क्या है, अब पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि बाह्य बिंदु से हम क्या है, एक वृत्त पे कितनी स्पर्श खींच सकते हैं बच्चों, तो दो स्पर्श खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श खींच सकते हैं, दो स्पर्श। तो खींचो यहाँ पे, देखो P से एक स्पर्शी तो हम खींचेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा होता हुआ जाएगा, ठीक। एक पॉइंट को यहाँ पे A को टच किया। अब एक पॉइंट मान लो हम ऐसे करके ले जा रहे हैं, तो ये मान लो यहाँ पे B पे टच किया, तो ये PA PB दो स्पर्शी हो गई। तो जो इनकी लंबाई है, तो इनकी ये जो लंबाई है, मतलब यहाँ से ये कह रहा है थ्योरम, थ्योरम ये कह रहा है कि जो PA इक्वल क्या होगा, PB होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब PA और PB की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो थ्योरम यही कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसी से मिलता जुलता क्या कहता है, एक थ्योरम और है, वो थ्योरम सुनो क्या है, इसी से मिलता जुलता सेम यही पैटर्न पे है। लिखते हैं यहाँ पे प्रमेय, प्रमेय चार। प्रमेय चार क्या कहता है, प्रमेय चार कहता है क्या कि किसी बाह्य बिंदु से खींचे गए क्या कहते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा द्वारा बनाए गए केंद्र पर बनाए गए अंतरिम कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या कहते हैं, लिख देते हैं, किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर बनाए गए, द्वारा केंद्र पर बनाए गए अंतरिम कोण समान होते हैं। अंतरिम कोण क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं, समान होते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। देखो थ्योरम ये कह रहा है, इसी फिगर में समझो, मान लो ये पॉइंट P है, ठीक। ये पॉइंट क्या है बच्चों, P है। अब P से हमने दो स्पर्श खींचा,
अब ये केंद्र इसका कहाँ है, इसका केंद्र मान लो यहाँ पे है, इसका केंद्र ओ है। ओ को अगर हम ऐसे मिला दें, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये इस पे 90 होगी, ये इस पे 90 होगी, होगी कि नहीं होगी बच्चों। तो देखो, और इस पॉइंट को हम ऐसे डैश 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 करके हम इसके क्या है सेंटर से मिला देते हैं, इसके हम क्या मिला देते हैं, इसके केंद्र से, हमने वृत्त के केंद्र से मिला दिया। तो देखो वृत्त के केंद्र पे कौन सा एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में समान होंगे। थ्योरम यही कह रहा है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए अंतरिम एंगल क्या होते हैं, अंतरिम एंगल समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो एंगल पी ओ ए है, पी ओ ए किसके इक्वल होगा भैया, पी ओ बी के, किसके इक्वल होगा, पी ओ बी के। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर हो गए। अब ध्यान से अगर सोचो तुम लोग कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये 90 ये 90, तो ये भी क्या होता है, आपस में इक्वल ही होता है। ठीक, अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको भी यूज कर लेंगे, क्योंकि ये इक्वल तो ये इक्वल, ठीक, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये बचा हुआ एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इतना समझो, यहाँ तक हम लोगों ने 4 थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या थे, यही थे। तो वृत्त के ये 4 सबसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 100% पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। तो ये 4 थ्योरम तैयार कर लेंगे तो आगे वृत्त के एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। तो चलो बच्चों इसको नोट कर लो। तो थोड़ा एक दो फार्मूला लिखाते हैं कि वृत्त के जीवा से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, उसको समझते हैं। इतना नोट करो, इतना नोट करो बच्चों, इतना नोट करो, स्पीड में, स्पीड में काम करो, स्पीड में। देखो बच्चों, अब यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देखे हैं, अगर थोड़ा सा वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ताकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा हमें भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो वीडियो बनाने में क्या है और भी मजा आएगा बच्चों। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक चीज़ है, मुझे ये पूछना है, हमारी जो ऑडियंस है, हमें बस इतना जानना है कि हमारी वीडियो कहाँ तक जाती है। तो आप लोग प्लीज़ अपना नाम और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, इतना ज़रूर लिखिएगा। अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप लोग अपना नाम और कहाँ से हैं, अपना जिला, या हाँ जिला जरूर लिखिएगा कि हम लोग कहाँ से हैं। ठीक, तो पता तो चले कि ऑडियंस हमारी कहाँ के है। ठीक, तो चलो बच्चों देखो अब आगे का देखते हैं, जीवा का रेखाखंड। ठीक, जीवा का रेखाखंड। देखो बच्चों, हेडिंग नहीं इंपॉर्टेंट, बस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट समझो क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो एक ये हमारा सर्कल है, ठीक, एक जीवा क्या है, ये ए बी है, ए बी, एक जीवा क्या हो गई ए बी, दूसरी जीवा क्या हो गई सी डी। कहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को, पॉइंट पी पर कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है, पॉइंट पी पर। ए बी और क्या कहते हैं सी डी, दो जीवा हैं, कहाँ पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को पॉइंट पी पर कट कर रही हैं। तो इनका रिलेशन क्या होता है बच्चों, इनका रिलेशन होता है, इनका रिलेशन क्या होता है, ये होता है पी ए इक्वल पी ए इंटू पी बी। इसका क्या होता है, पी ए इंटू या गुड़े पी बी इक्वल होता है सी पी इंटू डी पी। मतलब क्या कहते हैं, पी सी इंटू पी डी। समझ गया कि नहीं समझ गया। मतलब ये पार्ट का मल्टीप्लाई इसके और इसका इसके इक्वल होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। तो ये होता है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, ये फार्मूला होता है। जैसे इसका भी क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन मान लो यह एक क्वेश्चन बना है कि मान लो एक ये फिगर एक ये फिगर बन रहा है। ठीक, ये फिगर बन रहा है, ये 3 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और इसको हमने x कर दिया। तो बताओ x क्या होगा, तो x क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 इंटू एक्स होगा, इक्वल में क्या होगा 1 इंटू 3 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस तरह यूज करेंगे। तो इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, आगे तो फिर बता रहे हैं। इतना नोट करिए बच्चों, इतना नोट करिए। देखो यही इसी तरह फार्मूला क्या है, एक फिगर ऐसे भी बन जाता है, तो घबराना नहीं है। ठीक, एक फिगर क्या है ऐसे बन जाता है। मान लो एक लाइन ऐसे है, ठीक, अब मान लो एक ये एक्सटर्नल पॉइंट पे चला गया,
एक पॉइंट यहाँ पे मान लो P है, ये क्या है, A है, B है, C है, ये D है। A है, B है, C है, D है, तो ये D। तो इसके लिए देखो बच्चों फार्मूला क्या होता है, अगर कुछ ऐसा फार्मूला दे रखा है तो इसके लिए फार्मूला होता है कि हो जाएगा पी ए इक्वल, देखो यहाँ पे पी ए इंटू पी बी इक्वल में क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल इंटू पी बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी डी इंटू पी सी। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला। इसके लिए इस तरह फिगर दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और ऐसा दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। समझ गए नहीं समझ गए, तो इसको नोट करिए। तो आगे एक फार्मूला छोटा सा और लगा लिखा देते हैं, इसको नोट करिए। देखो अब एक फार्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, एक फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों, देखो अब मान लो एक फार्मूला ये हो जाता है कि मान लो यहाँ पे एक हमें एक सर्कल दे रखा है, ठीक। अब सर्कल का क्या है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, स्पर्शी है, ठीक। स्पर्शी दे रखा है, यहाँ पे एक क्या है, एक स्पर्शी दे रखा है, और स्पर्शी से एक ये ऐसे दे रखा है, ठीक। पी ए बी सी ये दे रखा है, ठीक। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। ये दे रखा है, ये पी दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पी पी बी नहीं ए बी इंटू ए सी। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है कि ये अगर ऐसा फिगर दे रखा है तो पी ए का स्क्वायर ए बी इंटू ए सी के इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसको नोट करिए, तो इस पे क्वेश्चन कराते हैं। इसको नोट करिए बच्चों, तो इस पे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन करा देते हैं, सारे थ्योरम और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए हैं, तो एक एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक। तो इसको नोट करिए, यहाँ तक फार्मूला नोट करिए, 1 2 3 नोट। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारे हमारे पास एक दे रखा है वृत्त दे रखा है, वृत्त में क्या है, ए बी और सी डी दो कार्ड है, ठीक। दो क्या है, जीवा है। कहाँ पे कट कर रहे हैं, पॉइंट पी पर कट कर रहे हैं। तो इसकी लंबाई दे रखी है, पी डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी सी एक्स दे रखा है, और यहाँ पे पी बी कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और ए पी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या बताना है, एक्स फाइंड करना है हमें, एक्स करना है, ठीक। एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखो अब यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए अभी रिलेशन पढ़ा गया ना, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है भाई कि मान लो एक सर्कल है, दो कॉर्ड एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे क्या है, दो कॉर्ड एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ए बी सी डी पॉइंट पी पर कट कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, ए पी इंटू बी पी इक्वल में क्या होता है, सी पी इंटू डी पी। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये फार्मूला होता है। तो बस इसी फार्मूले को यूज करना है, यूज करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए पी, ठीक। ए पी इंटू बी पी इक्वल में क्या आ जाएगा, सी पी इंटू डी पी। तो वैल्यू रख दो उठा के, ए पी की वैल्यू क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बी पी की वैल्यू क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, सी पी की वैल्यू एक्स दे रखा है इंटू डी पी की वैल्यू 6 दे रखा है। बस अब इसको डिवाइड में कर देंगे इधर लाकर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 बाई 6, 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 बचेगा, तो कितना आ गया 4/3। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, एक्स की वैल्यू क्या हो गई भैया 4/3। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी देखो मान लो ये क्वेश्चन है, इसी में वैल्यू हम मान लो चेंज कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन करो, अब मान लो इसकी वैल्यू हम कर दे रहे हैं, एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ठीक। और ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया। तो इसको लगाओ बच्चों, इसको लगाओ, फार्मूला लिखा ही है, बस वैल्यू रख देनी है। देखो वैल्यू रखो भैया, एपी, एपी की वैल्यू क्या दे रखा है, एपी की वैल्यू भी हमने एक्स मान लिया, और बीपी की वैल्यू भी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। तो हमें क्या है, सीपी की वैल्यू क्या है 9 दे रखा है, 1 दे रखा है। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल में 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल में 9 आ गया, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 9 है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। क्या करेंगे भाई, अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा,
और 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए भैया बताओ, इतने में कोई डाउट? तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो देखो अभी जैसे और क्वेश्चन देने जा रहे हैं, और क्वेश्चन लिखिए आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ और क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे देखो और क्वेश्चन लिखो। और क्वेश्चन मान लो ऐसे दे सकते हैं कि मान लो कोई एक क्या है हमारे पास सर्कल दे रखा है, ठीक। अब इसमें एक दे रखा है ये, ठीक। हमें इसकी वैल्यू पूछा है, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डी। इतने एक्स की वैल्यू बताओ, ये मान लेते हैं कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 और 8, और इसे क्या मान लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर। चलो भाई ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन का आंसर कितना है बताओ। तो इसके लिए फार्मूला क्या पढ़ा गया है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है ए पी इंटू, ए पी पहले हम पूरा लेंगे, ए पी इंटू बी पी, इक्वल में क्या आ जाएगा, ए पी इंटू बी पी, इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा सी पी इंटू डी पी। वैल्यू उठा के रख दो। देखो ए पी की वैल्यू क्या आएगी, 5 + x आएगी कि नहीं आएगी, देखो इतना 5 है, इतना x है, इतना कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक। इतना x दे रखा है, इतना 5 दे रखा है, तो ए पी पूरा क्या आ जाएगा, 5 + x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, या x + 5 आ जाएगा। समझ गए ना, तो ए पी की वैल्यू क्या आ गया, x + 5, ठीक। x + 5 इंटू बी पी की वैल्यू क्या है, बी पी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इक्वल में क्या दे रखा है सी पी, सी पी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो सी पी कितना हो गया, यहाँ तक 8 है, 8 7 15, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें देखो या इतना 7 है, इतना 8 है भैया, इतना 7 है, इतना 8 है, तो हम पूछ क्या रहे हैं, हम पूरा पूछ रहे हैं, तो पूरा क्या हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा। और यहाँ पे डीपी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो बस वैल्यू कर दो, यहाँ पे निकालो एक्स की, एक्स से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 5 3 15। तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस का 5 इक्वल में 8 3 24, ठीक। ये 5 है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल 24 माइनस का 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19, 19 आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इतना नोट करिए, तो अभी और 1 2 4 क्वेश्चन करा दे रहे हैं स्पीड में, जल्दी जल्दी इतना नोट करिए पहले। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे ये जो दे रखा है पीटी, पीटी क्या है, एक टेंजेंट है, स्पर्शी है, पीटी क्या है, टेंजेंट है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बीपी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, ए बी की लंबाई बताना है, मतलब मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक। तो हमें एक्स बताना है भैया, एक्स कितना होगा। तो बताओ इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि अगर मान लो ये टेंजेंट है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यहाँ पे पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ये आता है, ये किसके इक्वल आता है, ये आता है ए पी इंटू बी पी। क्या आता है भैया, ए पी इंटू बी पी। वैल्यू रख दो, पीटी, पीटी की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है बताओ, पीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पीटी की वैल्यू टेंजेंट है, स्पर्शी है, स्पर्शी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो पीटी हम रख देंगे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, इक्वल में क्या आ जाएगा भाई एपी। तो एपी कितना हो जाएगा, देखो बीपी 8 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है, ए बी एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक। ए बी एक्स सेंटीमीटर है, तो पूरा कितना हो जाएगा भाई, पूरा पूरा हो जाएगा x + 8। क्या पूरा, देखो यहाँ तक x है, यहाँ तक 8 है, यहाँ तक x है, यहाँ तक 8 है, तो यहाँ पूरा कितना हो जाएगा x + 8, कितना हो जाएगा भाई x + 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपी की लंबाई x + 8, ठीक, इंटू बीपी, बीपी कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक।
तो चलो लगाओ इसको, देखो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल में x प्लस 8 आ जाएगा। ठीक, कितना हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे कैंसिल कर दो, 4 से करो, 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक, 2 छंग 12। ठीक, कैंसिल, नीचे एक बचा, कितना 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 18 इक्वल में x प्लस 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 माइनस 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बस इसको सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया है। चलो अच्छा इसको ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। ये दे रखा है क्या, पीओ, पीओ दे रखा है 17 सेंटीमीटर, और ये क्या है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये पीटी, पीटी की हमें लेंथ बतानी है, मतलब हमें पीटी मान लेते हैं, ये क्या है एक्स, मतलब कि हमें स्पर्शी की लंबाई बतानी है। स्पर्शी की लंबाई निकालो, कैसे आएगा। अब देखो इसमें ध्यान से एक कॉन्सेप्ट लगाओ, एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक प्रमेय यूज हो रहा है। कौन सा प्रमेय, प्रमेय नंबर पहला। क्या पढ़े थे, पढ़े थे कि स्पर्शी से क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, त्रिज्या, लंब होती है कि नहीं होती, लंब हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गए तो 90 डिग्री हो गया, तो ये एक क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो इसमें समकोण त्रिभुज देखो ऐसे बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ये मान लो समकोण त्रिभुज एक बन रहा है। ठीक, ये क्या दे रखा है, 17, 17 दे रखा है, इसका कर्ण दे रखा है, हाइपोटीनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है भाई, 8 दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। हमें x की वैल्यू पूछा है, x दिए है डिवाइड में, तो ये क्या होता है, मान लेते हैं ये कितना है, यहाँ पे सेंटर कितना है, ओ हो जाएगा ये, ओ पी, ओ पी टी, ओ ये हो जाएगा। ठीक, ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ, ओ टी पी। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, पीटी, पीटी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भैया, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, टी ओ का स्क्वायर, इक्वल प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, पी ओ का स्क्वायर, सारी वैल्यू रख दो। कर्ण का स्क्वायर 17, 17 का स्क्वायर इक्वल टी ओ, टी ओ की वैल्यू क्या दे रखा है, 8 का स्क्वायर, पी ओ की वैल्यू x है, x का स्क्वायर। ठीक, तो हमें x निकालना है, तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √17 का स्क्वायर। और 17 का स्क्वायर कितना होगा भाई बताओ, 17 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर देखो मल्टीप्लाई कर लो, 17 7 से करो, 7 7 49। ठीक, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 4 11, 17 एक नम 17, कितना आ जाएगा भाई, 9 आ गया, 7 1 8 आ गया, 1 1 2 आ गया, 289 आ गया भाई, कितना आ गया 289। प्लस माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ये 8 इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना भैया, 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 आ गया। ठीक, देखो अब कितना बचेगा, x की वैल्यू √9, 9 में से 4 गए, 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 6 गया 2 बचा, और 2 में से 0 गए 2 बचा, 225। मतलब x की वैल्यू कितना आ गया 15, क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 15 होता है। तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इतना देखिए बच्चों, अब यहाँ तक इतना क्वेश्चन करिए, इसके आगे की वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, इसके आगे का लेक्चर और आगे के क्वेश्चन। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो यहाँ तक नोट कर लीजिए और करिए। तो चलिए ठीक बच्चों, और आप लोग जैसे मान लीजिए अगर नहीं आ रहा है, कहीं पे डाउट आ रहा है, तो उसको कमेंट में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, अगर कमेंट में पूछेंगे तो आप लोगों को हम पर्सनली रिप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाकी क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जुड़े रहेंगे इसी तरह तो मतलब